पत्र देऊन त्यांना नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि भरतीच्या माध्यमातून 5 लाख लोकांना बौद्ध धर्माची दीक्षा देणार आपण याच्याबद्दल काय सांगणार? आज रवि भवन में जो कार्यक्रम रखा गया था वो भीमसेना के बढ़ते कदम यानी भीमसेना से लोग प्रभावित हो गए और इस अपने अन्य पार्टी में जो काम करने वाले लोग थे वो आज भीमसेना में आए और बड़ी पैमाने पे लोगों ने नियुक्ति पत्र लिए और भीमसेना से जुड़े और उन्हें हमें नियुक्ति पत्र दिया। अब रहा सवाल कि अभी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो सबसे पहले हमने दीक्षा भूमि में उस कार्यक्रम का आयोजन करने का सोचे थे और फिर मैं स्वयं बनते सुरेश ससई जी, हमारे आदरणीय बनते जी, उनके पास मैं गया। उन्होंने मेरी बात को माने और मेरे जो लेटर पैड निवेदन था उस निवेदन में लिख दिया कि इन्हें परमिशन दी जाती है और उन्होंने स्वयं सिग्नेचर किया और सिग्नेचर के माध्यम से फिर उन्होंने मुझे वो निवेदन दिए और वो निवेदन लेके मैं दीक्षा भूमि के प्रीमाइसेस में गया वहाँ पर और वहाँ से वो लेटर बनाना चाह रहा था कि मुझे लेटर चाहिए था और लेटर बनाने के लिए मैं वहाँ गया। लेटर बनाने के बाद में फिर दूसरे दिन भंते जी का सवेरे मुझे फोन आया और उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे समिति में कुछ किसी का विरोध हो रहा है या किसी का हावनी का चल रहा है, तो हम तुम्हारी जो परमिशन वो रद्द करते। फिर रद्द करने के बाद में हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमें ये कार्यक्रम आयोजन करना है। उसके बाद हमने फिर बेजनबाग ग्राउंड उत्तर नागपुर का, उसको हम लोगों ने वो ग्राउंड लिया और वहाँ हमने जो यहाँ की तैयारी थी वो तैयारी हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तैयारी इस प्रकार की है कि कार्यक्रम एक विशाल कार्यक्रम होगा जिसमें पूरे देश विदेश से लोग आने वाले हैं। बौद्ध बनते भिक्षु जो बाहरी देशों से 22 देशों से बौद्ध बनते भिक्षु लोग भी आ रहे हैं और वह ये कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और गोवा, राजस्थान, यानी सभी राज्य से लोग, ज्यादा बड़े पैमाने पे लोग वहां पर आएंगे, उपस्थित रहेंगे। और कार्यक्रम में हमने भीम गीत का भी कार्यक्रम रखे जिसमें महाराष्ट्र के शिंदे परिवार, विष्णु शिंदे परिवार है, उनकी पूरी टीम वहां आ रही है और हम लोगों ने जो 22 कंट्री से जो लोग आएंगे धम्मगुरु, तो उनके भाषा में, यानी जापान है तो जापानीज में बुद्ध वंदना बोलेंगे, जो वियतनामी है वियतनाम में बुद्ध वंदना बोलेंगे। वैसे 22 राज्य के बौद्ध बनते भिक्षु वहां पर बुद्ध वंदना करेंगे और 1 घंटे का पवित्र पाठ होगा वो ग्राउंड में और उसके बाद में हम लोग दीक्षा समारोह का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दीक्षा समारोह बनते हर्षबोधी महाथेरो, इनके हाथों से वो दीक्षा दी जाएंगी और बड़े पैमाने में काम होगा। मैं आपके माध्यम से देश विदेश के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। धम्म दीक्षा, इतनी बड़ी धम्म दीक्षा मेरे हिसाब से तो मैंने कहीं देखी नहीं कि इतनी बड़ी धम्म दीक्षा कहीं हो रही है, पर नागपुर ये पवित्र भूमि है, बाबा साहब की क्रांति की भूमि है। बाबा साहब ने जहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है और हम ये चाहते हैं भीमसेना के माध्यम से ये क्रांति फिर से जागरूक हो और देश और विदेश तक ये क्रांति बढ़ते रहे। तो हमारा यही मकसद है। भीमसेना हमेशा अपने उद्देश्य के लिए काम कर रही है और भीमसेना का उद्देश्य प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए हमें जगह जगह पे बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी होगी, भिक्षु संघ को इकट्ठा करना होगा। वहां आप देखो अंदाजा, वहां नहीं कुछ तो 1000 बौद्ध बनते भिक्षु को लाने की हमने व्यवस्था की है, उनकी रहने की व्यवस्था की है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। हमने सभी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था की है नागपुर शहर में और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और मुझे लगता है कि कार्यक्रम हमारा सफल होगा क्योंकि बुद्धिज्म के जो कार्यक्रम होते हैं वो कभी फेल नहीं होते और ये कार्यक्रम 100% सक्सेस होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। भंते जी ने म्हटलेलं आहे की नागपुर निकाला है जिसमें 2 फॉर्म होंगे। एक फॉर्म होगा आपकी माहिती कि पहले आपका नाम क्या था, आप कौन से जाति से थे और अब आप बौद्ध धर्म ले रहे हो तो आपको कौन सा नाम चाहिए। कैसा होता है कि हम किसी धर्म परिवर्तन करते हैं तो पहले अगर किसी का कोई नाम होता है तो वो दूसरा नाम भी रखना चाहते हैं, तो उस प्रकार का एक फॉर्म होगा और दूसरा एक एफिडेविट होगा। उस एफिडेविट को उनको स्वयं अपने हाथों से भर के और उसके अटेस्टेशन करके वो हमें वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे हमने, और हमारी वेबसाइट पे लिंक होगी, गूगल ड्राइव होगा, ऐसे हमने कई ईमेल के माध्यम से ऐसे कई माध्यम हमने रखे हुए हैं। उस माध्यम से हम उसे कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में हम सभी का वो प्रमाण पत्र बनाएंगे, जो जिसको बोलते हैं कि नियुक्ति पत्र, इसकी सर्टिफिकेट
जाति के सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट हम लोग तैयार करेंगे और वो कार्यक्रम फिर उस समय हम लोग वो नियुक्ति वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तो हम लोग उसके लिए और एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें उन सभी लोगों को बुला के सर्टिफिकेट दे जाएंगे या उनके पते पर हम लोग पोस्ट करेंगे। परंतु जिस व्यक्ति ने वो फॉर्म भरा है और जिस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया है उसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दी जाएंगे, अन्यथा किसी को नहीं दी जाएंगी। भला ही वो वहां आके उसने दीक्षा भी ली होंगी परंतु उसने वहां फॉर्म में भरा नहीं है और उन्हें एफिडेविट नहीं था, ऐसे लोगों को हम लोग वो सर्टिफिकेट जो रहेगा वो देने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए आप बर्डी में है, मोर भवन में, एनआईटी बिल्डिंग में, तो वहां जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा ऑफिस वहां पर है। वहां सभी लोगों को पता है, बैनर उनर सब लगे हुए। तो ऑफिस अभी बाहर विदेश से बाहर से राज्य से आने वाले लोग हैं वो हमें पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं और हमने बहुत से ऑप्शन छोड़ेगी ताकि उनको आने को तकलीफ ना हो। और जिस दिन ये कार्यक्रम रहेगा उस दिन हमारे वहां पर काउंटर लगे रहेंगे, कहाँ पर, वहां पर भी तुरंत फॉर्म भर के दिया जाएगा और बाद में उन्हें जो एफिडेविट है वो बाद में नागपुर से कहीं से भी एफिडेविट करके हमें वहां के वहां उन्हें देना होगा। वो हमारा नियम है और नियम का हम लोग कड़ाई से पालन करेंगे और सभी लोगों को नियम का पालन करना पड़ेगा। बगैर फॉर्म के, बगैर एफिडेविट के हम उन्हें प्रमाण पत्र नहीं देने वाले। जानकारी के लिए आपका संपर्क नंबर बताइए। और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे स्वयं के नंबर पे कर सकते हैं 9834846331। हमारी वेबसाइट है bhimsena.org। मेरी ईमेल आईडी है sridharssalve127@gmail.com। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है। आप व्हाट्सअप ये सब चीज में आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपको तकलीफ होंगी, आपको जो फॉर्म के बारे में जो भी पूछना है तो आप मुझे ये सब चीज में मेल, व्हाट्सअप ये सब चीज से आप लोग पूछ सकते हैं।